बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने गोरकुन को जेब से 8,000 निकाल कर दिए और बोला कि देखो, जैसे तुमको समझाया है वैसे ही कब्र खोद देना। ये मेरा नंबर है, जनाजे से 5 घंटे पहले तुमको कॉल करूँगा, तुम मुझे मिस कॉल दे दो। उसने चुपचाप पैसे पकड़े, मेरा नंबर मिलाया, मिस कॉल दी और चल दिया। ना उसकी आंखों में कोई दुख था, ना ही दर्द, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी कब्र खोदने से जुड़ी हुई थी। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे कि अचानक मेरा पाँव लड़खड़ाया और मैं एक कब्र के सिरहाने गिर गया। हिम्मत करके उठा तो कब्र के तकिए पर बड़ा बड़ा नाम राना अमीर अली दर्ज था, जिसके सिरहाने से बारिश का पानी अंदर जाकर तबाही मचा चुका था। कब्र मुकम्मल बैठ गई थी। 7 मुरब्बा ज़मीन, करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियाँ और 4 बड़े बंगलों के मालिक मुझे चीख चीख कर कह रहा था कि हादी हयात संभल जाओ, आज तुम अपने प्यारे दोस्त को दफनाने आ रहे हो, कल तुम भी यहाँ होगे। मुझे याद है कि कॉलेज के ज़माने में एक दोस्त की फौतगी की झूठी खबर मिली तो भागे भागे उसके घर पहुंचा। जब सामने उसको सही सलामत देखा तो आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। बहुत लान तान की तो दोस्त कहने लगा, हादी हयात सुनो, अगर मैं फौत हुआ होता तो शहर शुजात आबाद की दुकानें इस तरह खुली ना होती, बल्कि पूरा बाज़ार बंद होता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वाकई मेरा दोस्त फौत हो गया। उसकी फौतगी पे बाज़ार में कोई दुकान बंद होना तो दूर की बात, उसके सगे भाई की भी दुकान खुली थी। भाई से पूछा तो कहने लगा कि जनाजा लेट है, दूध दही ख़राब ना हो जाए, मैं जल्दी से इनको बेच कर दुकान बंद करके आता हूँ। पता है, कब्रिस्तान हम जैसे लोगों से भरे पड़े हैं जो ये समझते थे कि उनके बगैर दुनिया रुक जाएगी, लेकिन अफसोस दुनिया चलती रहती है। ना शहर बंद होता है और ना ही दुकानें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।